हर हर महादेव। राम राम सभी को। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आज आप शिव महापुराण की कथा में यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति होना तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री कैसे हुई इसका श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। नारद ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिवलोक का वर्णन किया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संसार में तो वह प्रसिद्ध है कि भगवान शिव का स्थान कैलाश है और शिवलोक को जाने वाला उस कैलाश पर्वत पर जाता है। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जिस भगवान सदाशिव का आपने वर्णन किया है, क्या यह वही कैलाशवासी सदाशिव है या कोई दूसरे? नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा करके कहने लगे, नारद, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम सब कुछ जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। सज्जन पुरुषों का यही काम है। अतः मैं अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री सदाशिव पर ब्रह्मा सुगण रूप महेश्वर, जिससे भगवती शक्ति जानकर उनकी अर्धांगिनी बनी और जिन्होंने उसकी सहायता से सृष्टि की रचना की, उनके स्थान काशी, आनंदवन, ब्रह्मावन इत्यादि हैं। तुम्हें स्मरण होगा कि जब मैंने भगवान श्री सदाशिव से सहायता की प्रार्थना करते हुए अवतार धारण करने के लिए कहा था, तब उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि समय आने पर ऐसा ही होगा। इसके पश्चात वह अंतर्ध्यान हो गए और यथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कैलाश पर्वत पर आए और कठिन साधना में लग गए। वही कथा मैं अब तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यज्ञदत्त विद्या में पारंगत था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेल कूद में संलग्न रहने वाला और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता को कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। यज्ञदत्त अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार हमेशा अंधेरे में ही रहा और असली भेद न जानते हुए उसने ग्रह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, इसलिए उसके साथ ही साथ बड़े भारी क्रोधी भी हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कामों के छोड़ देने में ही है। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। जब कभी भी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछते, वह बात बनाकर उसको टाल देती। आखिर कब तक छुपाती? एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई, किंतु उसके यहाँ तो ऐसी बहुत सी अंगूठियाँ मौजूद हैं। क्या मेरी अंगूठी देखकर आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इस अपनी न बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है।
उसने यही अंगूठी जुए में नहीं हारी, किंतु आज तक जुए में बहुत सा धन चुरा कर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। देखना इस बात का कि आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त को लज्जा के मारे बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढांपे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उपटना करते समय मेरे हाथ से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रही कि कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी भी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा तो तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। इस यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त के मुंह से चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए और अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरते के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, यदि गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागृत किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं, दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है, रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है, प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं, अतः वह हमारे लोक को आएगा और कुछ दिनों तक यहाँ रहेगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहाँ जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त कराओ, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटनास्थल पर आन पहुंचे और बोले, यमराज के गणों से तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा, यूं तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट, महापापी, कुकर्मी, मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाली, पर स्त्री तथा वेश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको लेकर जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया, शिथिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान शिव की इच्छा के अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के बाद भगवान शिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, छल और श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने दोष को क्षमा कर दे। अब आप गुणनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुणनिधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन तक वहाँ सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ।
कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुणनिधि ने उसके यहाँ अरिंदम के नाम से जन्म लिया। अरिंदम भगवान श्री शिव का अनन्य भक्त था। महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता तथा वीरता इत्यादि गुण देखकर उसे राज्य पाठ देकर आप तप करने के लिए चले गए। अरिंदम ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आज्ञा दी कि सब लोग शिवालय में प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाया करे। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर के समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अरिंदम ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया। दीर्घ काल तक वह राज्य का सुख भोग कर शिवलोक को गया। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक होती है। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही रचा पचा रहता था, दैवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। हे मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ वह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। हे तात, यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। हे नारद, पहले के पाद कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य से विसर्वा का जन्म हुआ और विसर्वा के पुत्र वैश्रवण हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी नगरी का उपभोग किया। अभी आप कुबेर की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कुबेर का ही नाम वैश्रवण था। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त काशिकापुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मगन हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उसके पश्चात विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे खांट की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे अलकापते, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपने चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर महादेव शिव से बोले, हे नाथ, मेरे नेत्रों का वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण अरविंदों का दर्शन हो सके। हे स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। हे ईश्वर, दूसरे किसी वर से आप मेरा क्या प्रयोजन है। हे चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव महादेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया
जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उनकी बाई आँख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो। सुवर्त, यक्ष, किन्नर और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्नचित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, हे देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा माता पार्वती ने प्रसन्नचित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बने रहे। तुम्हारी बाई आँख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होोगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हे मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव जी की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक होकर डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नाम उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे। तब करोड़ों सूर्य के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। हे मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही अनेक प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्रीहरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान
देकर स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सुकता के साथ उनकी आरती उतारी। हे मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का अलग अलग स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु भोलेनाथ ने प्रसन्नचित से वह सत्वन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर देकर अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। हे मुने, इसके पश्चात श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हों भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत पर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। हे देवर्षि, फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोक आचरण परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया है जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। भगवान सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य होना। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे महाप्रभु, विधाता, आपके मुख अरविंद से मंगल कहानी शुभ कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपना शरीर का त्याग कैसे किया, चेतना प्रकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला न है न भविष्य में होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर भी वे प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। हे विप्रवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में ही प्रतिष्ठित थे। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझे लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। हे मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। दिन के समय उसका तेज
क्षीण हो जाता, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर बाहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी, उसके अंगों से मतवाले हाथी सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्री और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प में बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम का क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सूरश्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गया। कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभागा पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना, आगे आप सब ये सुनेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, इसके पश्चात मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि दिग्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। मनोभव, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और सैदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। जो तुम सर्वव्यापी होगे, जो आदि प्रजापति हैं, वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, तदंतर मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का श्रवण करके कंदर्प से बोले, हे कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी है कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी, मनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। हे नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। हे तात, उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहरणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाते हैं, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था।
इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करते हैं। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रान्ना लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले, हे महाभाग विष्णु शिष्य, हे महामते, हे विधात, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियाँ सदा के लिए सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य रूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? हे पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहदारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई। चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हुई संध्या उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बृहलोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, हे बद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो आप मुझे बता दीजिए। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उस महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गई हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा, हे शुभ आनने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परम आराध्य परमात्मा हैं, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आदि कारण हैं। उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा
अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कोई भी संदेह इसमें न करे। ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। हे देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्या का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि उपदेश देकर मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उसे विदा ले वहीं अंतर्ध्यान हो गए। आप सब भी भगवान शंकर के मंत्र ओम नमः शंकराय ओम जिसका जाप संध्या ने किया था, इस मंत्र को जप कर अपने मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं। आगे की कथा सुनिए। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट होकर शिव जी का उसे अभिष्ट वर दे मेधातिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश देकर जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्वनी के योग्य वेश बनाकर बृहलोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ ने तपस्या के लिए जिस मंत्र का साधन बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप में उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसके मन में जिसका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देखकर वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुख अरविंद बड़ा शांत और प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत होकर सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान में हैं, जो न तो स्थूल हैं न सूक्ष्म हैं और न उच्च ही हैं तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक दृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे हैं, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान सच्चिदानंद में सहज निर्विकार नित्य आनंद में सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सतव प्रधान ध्यान के योग्य आत्म स्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है। उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रतन में आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कपूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्ह में सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज तथा काल ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त
बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में सृष्टि का संहार कर सकेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही हर अर्थात संहार करता हैं, आप ही सद ब्रह्मा तथा पर ब्रह्मा हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं हैं, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा सत्वन मैं कैसे कर सकती हूँ। हे प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटा जूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुख को देखकर भगवान हर शंकर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस सत्वन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तथा हे महादेव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। हे देवेश्वर, आकाश में, पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। हे नाथ, मेरी इस काम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हों, वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, हे देवी संध्या, सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य स्थिति भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न हो एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे, वे सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा, जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। हे मुनिवर, मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है, जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है।
उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसा आश्रम में मुनीश्वर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम दो। हे संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चातुर्युगी का सत्य युग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्या का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सभी पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को शाप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए। परंतु हे संध्या, तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे, यह उद्देश्य मन में रखकर उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है और न ही होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घकाल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान महादेव शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहाँ नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने सब उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश किया था। हे महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परम श्रेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़ी हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका सारा शरीर उसी समय जल गया। उसका शरीर की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सोने जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्य उदय से पहले जब अरुणोदय हो, आसमान में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त, उस समय साय संध्या होती है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सोने की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। हे मुने, उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। हे देवर्षि, यज्ञ को समाप्त करके कृत्य हो वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर ताप सारण्य के भीतर मुनीश्वर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी।
जब वह विवाह के योग्य हो गई तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियाँ उत्पन्न हुई। हे मुने, मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उसे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणे, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या पुरुष इस शुभ व्रत का आचरण करने वाला इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मान, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। हे धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहाँ क्या क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। हे तात, पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा दुख हुआ। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। हे नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतया मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, हे प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानील ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मारण गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मुँह में न डाल सके। कामदेव सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी ही शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेम आश्रुओं की धारा बह निचली और मैं गदगद कंठ से बार बार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, हे महाप्राज्ञ विधाता, लोक दृष्टा ब्रह्मान, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो। मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना।
तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और बोले, मुझ लोक त्रष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूँ बोले, हे विधाता, तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता पालक और हर्ता संहारक हैं। वे ही परात्पर है, पर ब्रह्मा प्रेस निर्गुण नित्य अनिर्देश्य निर्विकार अद्वितीय अच्युत आनंद सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सतवगुण तथा तमोगुण से परे माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आत्म आनंद स्वरूप निर्विकल्प आत्माराम निर्द्वंद भक्त परवश सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी नित्य योग परायण योग मार्गदर्शक गर्वहारी लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्व आत्मना शिव शंभु का भजन करो, इसे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे ब्रह्मा, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को ही हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वर यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। हे ब्रह्मा, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्तिभाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। हे तात, शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पर ब्रह्मा स्वरूप होते भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। हे विदो, भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। हे ब्रह्मा, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, फिर भी विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। हे पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा जो इन श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होंगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। हे ब्रह्मा, समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। हे प्रजेश्वर, अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। प्यारे भक्तजनों, आप सभी भगवान शिव की, भगवान विष्णु या जो भी आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देव वो होते हैं जिनसे आपका प्रेम होता है, उनसे अपना संबंध बना लीजिए। माता पिता का संबंध सर्वोपरि है, गुरु का संबंध भी उन्हीं के साथ बनाइए। भगवान के साथ सिर्फ अपना संबंध मात्र बनाइए और जीवन के सभी सुखों का निश्चिंत होकर उपभोग कीजिए, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने संतान को कोई दुख नहीं होने देते।
आप सभी ने शिव महापुराण की परम पवित्र कथा का श्रवण किया, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। इसके लिए आप सभी भक्तजनों का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव। अगर आप शिव महापुराण की संपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बरसती रहे। अगर शिव महापुराण कथा के वाचन में मुझसे कोई त्रुटियां हो जाती हैं तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद आप सभी का।